तो ड्रैगन बॉल सुपर का लास्ट एपिसोड 25 मार्च 2018 को आया था और अब चल रहा है 2025। तो ड्रैगन बॉल सुपर खत्म हुए 7 साल से ऊपर हो चुका है और तब से ही ड्रैगन बॉल सुपर के सीजन 2 के रूमर्स आना चालू हो गए थे कि सीजन 2 अब आएगा या अब आएगा। पर इंतजार करते करते 7 साल से ऊपर हो चुके हैं और सीजन 2 अभी भी नहीं आया है। और हैरानी की बात तो यह कि आज भी बहुत से लोग दावा करते हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर का सीजन 2 इसी साल यानी 2025 में ही आ जाएगा, जो कि सफ़ेद झूठ है। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोगों को इन पर यकीन भी आ जाता है। हाँ, ये बात सही है कि झूठ सुन के आपको मज़ा ही आ जाएगा, पर आप इस वीडियो पे आए हैं तो मैं आपको झूठे सपनों में नहीं रखूँगा। तो साल 2025 तो छोड़िए, ड्रैगन बॉल सुपर का सीजन 2 आना साल 2026 में भी मुश्किल है। और अब मैं आपको लॉजिकल वे से समझाऊंगा। एक बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं और वो ये है कि ड्रैगन बॉल सुपर के सेकंड सीजन का काम अभी अर्ली डेवलपमेंट में भी नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा ये मैं आपको आज आगे बताऊंगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ड्रैगन बॉल सुपर का सेकंड सीजन आने में अभी 4-5 साल और लग जाएंगे, पर फिर भी इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है। और अब इस बात को समझिए कि ड्रैगन बॉल सुपर का सीजन 2 क्यों नहीं आएगा। और इसका बिल्कुल डायरेक्ट आंसर यही है कि क्योंकि एनिमे वालों ने उसको बनाकर किसी लॉकर के अंदर नहीं रखा हुआ है। तो जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि सुइसा के पास ड्रैगन बॉल की मांगा के राइट्स है। तो सुइसा की मर्जी के बिना कोई भी ड्रैगन बॉल की किसी भी मांगा के ऊपर कैसा भी एनिमे नहीं बना सकता है। पर चलो इस सब को भूल जाते हैं। तो चलो सोचते हैं कि टॉय एनिमेशन आज और इसी वक्त ये डिसाइड कर लेता है कि हमें ड्रैगन बॉल सुपर का सीजन 2 लाना है और इसमें सुइसा वाले भी उनका साथ देते हैं। टॉय और सुइसा ने मिलके ये फैसला कर दिया। तो अगर कुछ ऐसा फैसला होता है तो ये 1 हफ्ते के अंदर अनाउंस हो जाएगा और अनाउंस होने के बाद टॉय एनिमेशन अपना पूरा फोकस ड्रैगन बॉल सुपर के सीजन 2 के लिए एक टीजर बनाने में करेगी। और किसी भी एनिमे को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा लगता है और एक टीजर बनाने में लगभग 3-4 महीने का टाइम लग जाएगा, पर असली खेल 3-4 महीने बाद ही शुरू होगा। और अब टॉय एनिमेशन को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और टॉय का सबसे बड़ा चैलेंज होगा एनिमेटर्स का। और शायद आप जानते ना हो, पर जापान में एनिमेटर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। और अब आप कहोगे कि पर टॉय के पास तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, और आपकी बात सही भी है, पर टॉय के ज़्यादातर रिसोर्सेज वन पीस के ऊपर लगे हुए हैं। तो शायद आपको पता नहीं होगा, पर एनिमे का एक भाग बनाने में आमतौर पे 1 से 1.5 महीना तक लग जाता है। तो टॉय एनिमेशन ने वन पीस एनिमे के लिए 4 से 5 एनिमेटर्स की टीम रखी हुई होगी। और जापान में एनिमेटर्स की टीम मिलना बहुत ज़्यादा रेयर है, क्योंकि टीम की बात तो अलग है, वहाँ पे एनिमेटर्स की ही बहुत कमी है। और बहुत बार वहाँ पे एनिमेटर्स की टीम एडवांस बुकिंग में पड़ी रहती है, 1 से लेकर 2-2 साल तक की। तो ड्रैगन बॉल सुपर का सीजन 2 का टीजर आने के बाद टॉय को बहुत सारे एनिमेटर्स को हायर करना पड़ेगा, या बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज को, और इसमें कम से कम 5-6 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे। और इसका मतलब ये है कि ड्रैगन बॉल सुपर के सीजन 2 के अनाउंस होने के 8 से 10 महीने बाद ही ड्रैगन बॉल सुपर पे कुछ काम चालू होगा। और अब बात आती है रिलीज डेट की। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया है कि एनिमे का एक भाग बनाने में 1 से 1.5 महीना तक लग जाता है। तो बड़े स्टूडियोज एनिमे के कुछ भाग एडवांस में बनाकर रखते हैं, और ड्रैगन बॉल सुपर एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो कम से कम ड्रैगन बॉल सुपर के सीजन 2 के टॉय एनिमेशन 6 से 8 भाग एडवांस में बनाकर रखेगा, और इनको बनाने में लगभग 8 महीने और लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर इन सब में लगभग 1.5 साल का टाइम लग जाएगा। तो अगर टॉय एनिमेशन अप्रैल 2025 में अपना मन बना लेता है और उसको सुइसा वालों का साथ मिलता है, तो ड्रैगन बॉल सुपर का सीजन 2 साल 2026 के नवंबर या दिसंबर में आएगा। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो टॉय एनिमेशन ड्रैगन बॉल सुपर के लिए एनिमेटर्स की 4-5 अलग अलग टीम रख लेगा। पर प्लॉट ट्विस्ट। और अब मैं आपको दूंगा आपके दूसरे सवाल का जवाब कि ड्रैगन बॉल सुपर का सीजन 2
आज तक क्यों नहीं आया है। और इसके पीछे दो बड़े कारण हैं और आप इसको ध्यान से समझना, क्योंकि पहले वाले कारण की आड़ में दूसरे वाला कारण ही असली कारण है। तो पहला कारण है कि सुइसा और कैप्सूल कॉरपोरेशन में ड्रैगन बॉल के राइट्स को लेकर एक लीगल केस है। पर अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, और वो बात यह है कि इस केस में कोई खास दम नहीं है। इसके बस दो आउटकम हो सकते हैं, या तो सुइसा आराम से इस केस को जीत जाएगा या दोनों में सुलह हो जाएगी। और दोनों में से कोई सा भी आउटकम हो तो हम ड्रैगन बॉल्स फैंस का ही फायदा है। पर कुछ भी हो, ये केस जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा और सबसे बड़ा कारण कौन सा है। तो आखिर क्यों नहीं आ रहा हमारे ड्रैगन बॉल सुपर का सेकंड सीजन। और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई आधिकारिक आंसर नहीं है, और ये मैं आपको खुद से बता रहा हूँ, वो भी एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पजेस के लिए। तो सुइसा वाले खुद से नहीं चाहते कि ड्रैगन बॉल सुपर का सेकंड सीजन आए, फिलहाल तो नहीं। और इसीलिए लोग 7 साल से उल्टे सीधे बहाने बना रहे हैं कि कहानी छोटी है, अभी ये है, अभी वो है, अभी नहीं बनाना और अभी मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल उल्टे सीधे बहाने, पर सब इसके जैसे नहीं हैं। बात करें टॉय एनिमेशन की, तो ये बेचारा सालों से अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ड्रैगन बॉल सुपर का सेकंड सीजन लाने के लिए, और इसने ऑफिशियली सुइसा से 4 बार कहा है, मतलब 4 अलग अलग मौक़ों पर सुइसा ने इसको हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया है। और अब तो सुइसा के पास सबसे बड़ा बहाना आ गया है, वही केस वाला। और सबसे मेन बात यही है कि जब तक सुइसा खुद नहीं चाहेगा कि कोई ड्रैगन बॉल सुपर को अडेप्ट करे, तब तक पूरी दुनिया में लीगली कोई भी ड्रैगन बॉल सुपर को अडेप्ट नहीं कर सकता है। और इसी वजह से अकीरा तोरियामा ने ड्रैगन बॉल डायमा की कभी भी कोई मांगा नहीं बनाई, क्योंकि अगर मांगा होती तो वो राइट्स भी सुइसा के पास पहुंच जाते और फिर ये किसी को एनिमे बनाने नहीं देता। और इसी वजह से ब्रोली वाली कहानी भी मांगा में नहीं लाई गई, ताकि सुइसा अपनी टांग ना अड़ाए। और इसी वजह से ड्रैगन बॉल सुपर हीरो की कहानी भी मांगा में नहीं लाई गई। तो ड्रैगन बॉल सुपर के सीजन 2 से ज़्यादा चांस अभी ड्रैगन बॉल डायमा के सेकंड सीजन के हैं या उसकी किसी मूवी के हैं। पर मैं आप सबसे कहूँगा कि अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद रखना, तो हो सकता है कि फ्यूचर में शायद सुइसा ड्रैगन बॉल सुपर की अडेप्टेशन के लिए मान जाए। देखो, टॉय एनिमेशन भी बहुत पावरफुल है, तो अभी हमारे पास असली में थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है। और एक ज़रूरी बात, तुम सभी लोग मेरे चैनल को भी मत भूल जाना। आप लोग चाहो तो ड्रैगन बॉल का सीजन 1 मैंने एक वीडियो में कंप्लीट कर रखा है, आप उसको देख सकते हो, मतलब गोकू के बचपन को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।